Hello everyone, good morning. Today I am going to start introduction part of exercise 5.1. I am up and round of class 9 new NCERT book गणिता मंजरी। आज हम लोग क्लास 9 की नई NCERT की बुक गणिता मंजरी की एक्सरसाइज 5.1 के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करने वाले हैं। बेसिकली इन दिस इंट्रोडक्शन देयर आर 4 to 5 topics are given. First topic is the where do we see the shape of circles in the nature, यानी कि नेचर में हम लोग सर्कल के शेप को कहां पर देखते हैं। सेकेंड टॉपिक इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल्स एंड थर्ड टॉपिक इज द सिमेट्रीज ऑफ सर्कल एंड फोर्थ टॉपिक इज द हाउ मेनी नंबर ऑफ सर्कल्स एंड लास्ट टॉपिक इज द सर्कम सर्कल एंड सर्कम सेंटर के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम लोग ये सारे के सारे टॉपिक क्या है, बहुत सिंपल है और बहुत छोटे हैं। इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा टॉपिक को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। यानी कि जो पहला टॉपिक होगा, यानी कि पहले तो आप ये देखो कि जो आपके पास चैप्टर का नाम है आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड। ठीक है, इस जो चैप्टर को हम लोग सर्कल्स बोलते हैं। जो लास्ट ईयर की एनसीईआरटी है उसमें इस चैप्टर को सर्कल्स के नेम से जाना जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे इनका जो चैप्टर का नेम है वो ये है कि लेट अस सपोज आप इस पॉइंट पे हो, आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड का मीनिंग दिस इज द सर्कल। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जब आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड, यानी कि ये कैसा शेप बनेगा, सर्कल बनेगा। तो दिस चैप्टर इज नोन एज द सर्कल चैप्टर। ठीक है, तो हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, आज जो इसमें देखने वाले हैं जो पहला पॉइंट है वो क्या है, वेयर डू वी सी द शेप ऑफ सर्कल, यानी कि वी सी द शेप ऑफ सर्कल, वी सी द शेप ऑफ सर्कल, शेप ऑफ सर्कल्स इन द नेचर। ठीक है, यानी कि आप नेचर में कहां कहां पे सर्कल के शेप को देखते हैं। दूसरा क्या है, सर्कल के डेफिनेशन को देखने वाले हैं। जो थर्ड पॉइंट है वो क्या, सिमेट्रीज, यानी कि सर्कल के सिमेट्रीज को देखेंगे, सर्कल के सिमेट्रीज को देखने वाले हैं। जो फोर्थ टॉपिक है वो क्या है, आपके पास हाउ मेनी नंबर ऑफ सर्कल्स है, जिसमें ये बोला जाता है कि 2 पॉइंट दिए हैं तो आप कितने सर्कल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। 3 पॉइंट दिए हैं, कोलिनियर है, अगर तीनों पॉइंट तो कितने सर्कल्स को ड्रॉ कर सकते हैं, अगर नॉन कोलिनियर है तो कितने सर्कल्स को ड्रॉ कर सकते थे। यानी कि जो टॉपिक होगा हाउ मेनी सर्कल्स। ठीक है, हाउ मेनी सर्कल्स, तो यानी कि आप कितने सर्कल्स। मैं इसके नेम को बहुत शॉर्ट फॉर्म में नोट कर रहा हूँ केवल रिकॉल कराने के लिए। अगला जो टॉपिक होगा सर्कम सर्कल एंड द सर्कम सेंटर। तो सर्कम सर्कल के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, सर्कम सर्कल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बस इन्हीं सारे पॉइंट्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होगा। ठीक है, तो हम लोग एनसीईआरटी के बुक में जिस तरीके से दिया है इंट्रोडक्शन पार्ट उसी के हिसाब से डिस्कस करेंगे ताकि आपको पढ़ना और समझना काफी इजी हो जाए। तो एवरीवन ओपन योर बुक। तो जो नई एनसीईआरटी है उसमें क्या है, जो चैप्टर नंबर 5 में देकर रखा है और पेज नंबर है 92 पर देकर रखा है। इनका जो पहला इंट्रोडक्शन पार्ट है, यानी कि आपको, यानी कि पहले वाले पॉइंट को, अगर ये मेरे पास दिस इज द फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है और ये क्या सेकंड पॉइंट है, अगर ये थर्ड पॉइंट है, दिस इज द फोर्थ पॉइंट एंड दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले पॉइंट को यहाँ पे देख रहे हैं, यानी कि नेचर में कहाँ पे सर्कल्स दिखाई देता है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि ह्यूमैनिटी हैज ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय द शेप्स ऑफ द थिंग्स अराउंड देम। ये बोल रहे हैं कि जो मनुष्य होता है वो अपने चारों तरफ बहुत अलग अलग तरीके के शेप्स को देखता है। ठीक है, एंड ही इन सम अर्ली केव पेंटिंग द सन इज डिफेक्टेड एट द सर्कल। ये बोल रहे हैं कि बहुत साल पहले जो केव पेंटिंग हुआ करता था उसमें जो सन है, सन का जो शेप होता था और सर्कुलर शेप होता था, यानी कि सर्कल के शेप में शो किया जाता था। इन द केव पेंटिंग गुडाहांडी इन द उड़ीसा one sees numerous geometric pattern including the triangle, square, circles and the ovals। ये बोल रहे हैं कि यानी कि उड़ीसा के गुडाहांडी में बहुत यानी कि ईयर्स पहले वहां पर बहुत सारे तरीके के ज्योमेट्रिक पैटर्न्स दिखते थे, जैसे ट्रायंगल्स का शेप दिखता था, स्क्वायर्स दिखता था, सर्कल्स एंड ओवल्स के शेप दिखते थे। ये बोल रहे हैं कि
गुड़ाहांडी यानी कि उड़ीसा के गुड़ाहांडी के केव पेंटिंग में बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के शेप्स दिखते थे, जिसमें से सर्कल्स था, स्क्वायर था, ट्रायंगल था और यानी कि ऑयल्स देकर रखा था। दी शेप वेयर लाइकली इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमंस इन द नेचर, यानी कि और ये सारे के सारे शेप के थे यानी कि नेचर से रिलेट कर रहे थे। ठीक है, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें देकर रखा है। दूसरे वाले पैराग्राफ में उसके बाद इन्होंने कुछ फिगर्स भी देकर रखा, फिगर्स आप देख लेना, बुक में ऑलरेडी गिवन है। सेकेंड वाला पॉइंट देखो, सर्कल फॉर्म, सेकेंड पैराग्राफ, सर्कल फॉर्म व्हेन रेन ड्रॉप्स फॉल ऑन द वाटर। ये बोल रहे हैं कि अगर रेन ड्रॉप जो है किसी वाटर के ऊपर गिरता है तो वो क्या बनाता है, सर्कल बनाता है। यानी कि द क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लांट स्टीम एंड द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द सनफ्लावर। ये बोल रहे हैं कि अगर आप किसी प्लांट को क्या करते हैं वर्टिकली, यानी कि क्रॉस सेक्शन के फॉर्म में अगर आप उसे कट करोगे तो उसके अंदर में बहुत सारे सर्कुलर शेप दिखाई देते हैं। ठीक है, सनफ्लावर का जो इन्फ्लोरेसेंस यानी कि जो गुच्छा होता है वो भी क्या होता है, सर्कुलर शेप में दिखाई देता है। आर ऑल्सो द सर्कुलर इन द शेप द फुल मून एंड सन ऑल्सो लुक्स द सर्कुलर। ये बोल रहे हैं कि जो सन है, जो मून है, उसका जो फुल शेप होता है वो भी क्या होता है, सर्कुलर शेप में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपके पास जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ देकर रखा है उस वाले पैराग्राफ में देकर यानी कि उस फर्स्ट वाले पेज में देकर रखा है। ठीक है, अब हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी में देकर रखा था, इसलिए मैंने आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वाले पेज पर देखो 93 पे लास्ट में एक पॉइंट दिया है, एवरी सर्कल हैज द सेंटर, यानी कि जो भी सर्कल्स होते हैं उनके पास अपना खुद का सेंटर होता है। ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि बोल रहे हैं कि जितने भी सर्कल्स होते हैं उनके पास सेंटर होता है और वो जो सेंटर होते हैं सेंटर है उसका किसी भी पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। कुछ इस तरीके से इन्होंने देकर रखा है। ठीक है, तो हम लोग अब 5.1 जो डेफिनेशन देकर रखा है उस वाले पॉइंट पे चलते हैं, यानी कि वी विल डिस्कस अबाउट द पॉइंट नंबर 2। जो पॉइंट नंबर 2 देकर रखा है, डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल। डेफिनेशन ऑफ क्या है, सर्कल से। Definition of circles. We talk the mathematical shapes such as the circle, triangles and the squares. We always assume that the figures are drawn on a piece of paper in two-dimensional plane. ये बोल रहे हैं कि जब भी अगर आपको सर्कल का शेप, ट्रायंगल का शेप और स्क्वायर के शेप की बात किया जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक पीस ऑफ पेपर पे ये सारे के सारे शेप को ड्रॉ करेंगे, राइट। A circle is the set of all the point on the plane that are equidistant from the given point on the plane। ये बोल रहे हैं कि जो सर्कल होता है वो सारे पॉइंट्स का सेट होता है जो किसी फिक्स्ड पॉइंट से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। यानी कि जो सर्कल है वो सारे पॉइंट्स का क्या होता है, सेट होता है। मान लेते हैं ये आपके पास क्या बहुत सारे पॉइंट्स देकर रखा है, ठीक है, ये बहुत सारे पॉइंट्स देकर रखा है। ये सारे पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है किसी फिक्स्ड पॉइंट से क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे या इस पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स्ड वाले पॉइंट से, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से, इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, इस फिक्स्ड पॉइंट से। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। तो वो सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन होता है या फिर सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, जब आप इसे ज्वाइन करते हो इट मेक्स अ सर्कल। तो ये क्या करेगा, एक सर्कल बनाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से क्या करेगा, एक सर्कल बनाएगा, राइट। ये एक सर्कल है। अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन द प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑन द प्लेन। द सेट ऑफ पॉइंट दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन इज आल्सो नोन एज द लोकस। ये बोल रहे हैं कि जो आपके पास सारे के सारे पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कराया, तो जब ये ज्वाइन हो जाता है बेसिकली दिस इज नोन एज द लोकस ऑफ अ पॉइंट्स। यानी कि ये जब आपने सारे पॉइंट्स को, वो सारे पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कराया कि जो इस फिक्स्ड पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस था सेम था, अगर उन सबको आप ज्वाइन कराओगे वो क्या हो जाएगा, लोकस ऑफ पॉइंट्स हो जाएगा। ठीक है, तो जो फिक्स्ड पॉइंट था ये फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ सर्कल। इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, दैट फिक्स्ड डिस्टेंस, ये क्या था, फिक्स्ड पॉइंट था। ये आपके पास फिक्स्ड पॉइंट देकर रखा है। फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सर्कल। जो फिक्स डिस्टेंस है, जो फिक्स डिस्टेंस है, इट इज नोन एट द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ये क्या हो जाएगा, दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल आ जाएगा, राइट।
और ये सारे जो पॉइंट्स का सेट है यानी कि जिसको आपने ज्वाइन किया उसको क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। satisfy the given condition using the term a circle can also be described as the locus of a point that are equidistant from a given point। यानी कि ये जो इसके लोकस पर, इसके पाथ पर जो भी पॉइंट्स है वो सब के सब क्या इक्वल डिस्टेंस पे, अगर मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस r है, इसकी भी डिस्टेंस r होगी, ये भी डिस्टेंस r है और ये भी क्या है, डिस्टेंस r है, इक्वी डिस्टेंस इसे बोलते हैं। फ्रॉम अ गिवन पॉइंट द गिवन पॉइंट इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, यानी कि जो आपके पास पॉइंट देकर रखा फिक्स्ड वाला उसे सेंटर बोलते हैं। जो फिक्स्ड डिस्टेंस है दिस इन्होंने द रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये आपके पास डेफिनेशन में इन्होंने देकर रखा है, ठीक है। बस इसमें जो कि आपको बहुत पहले ही पता होगा, अगर हम इसे थोड़ा सा और क्लियरिफाई करते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास एक सर्कल है, सर्कल का ये क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। सर्कल का ये सेंटर है, इसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। ए बी है, ए बी क्या है, एक डायमीटर है, ए बी क्या है, एक डायमीटर है, ठीक है। अगर ये पॉइंट हमारे पास O है तो ओ ए जो हो जाएगा इसका क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक है। ये रेडियस, डायमीटर को हम D से डिनोट करेंगे, रेडियस को हम R से डिनोट करेंगे, यानी कि ए आर है और एक ए आर है, आर प्लस आर, यानी कि दिस इज द 2r इज इक्वल टू द डायमीटर, r इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन का 2, यानी कि अगर आपको रेडियस चाहिए तो डायमीटर का क्या करोगे, हाफ कर दोगे, ठीक है। तो और ये अगर मान लेते हैं कि एक लाइन सेगमेंट है, ये सी डी है, तो सी डी को हम क्या बोलते हैं, सी डी को हम बोलते हैं कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, राइट। और रेडियस हो गया, ये लोकस ऑफ पॉइंट हो गया, ठीक है। बस ये इसका डेफिनेशन में इतना ही देकर रखा है। हम सेक्टर की बात अभी नहीं कर रहे हैं, सेगमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, वो आगे के पार्ट में, तो इसलिए सेक्टर और सेगमेंट की बात हम आगे ही करेंगे, ठीक है। तो बस 2 पॉइंट हो गया, हम क्या करते हैं, थर्ड वाले पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड वाला पॉइंट यहीं पे देख लो, सारे पॉइंट जैसे वेरी सिंपल और वेरी स्मॉल पॉइंट्स हैं। थर्ड में इन्होंने बोला कि सिमेट्रीज ऑफ अ सर्कल, सिमेट्रीज ऑफ अ सर्कल का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई सर्कल देकर रखा है, मान लेते हैं कि आपके पास क्या है, कोई एक सर्कल है, इस सर्कल को आपने किसी प्लेन पेपर के ऊपर बनाया, किसी भी डायमीटर के अबाउट अगर आप इसे फोल्ड करते हो, मान लेते हैं इस लाइन के अबाउट इसे फोल्ड करते हो, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर अगर कंप्लीटली ओवरलैप करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक क्रीज बन जाएगा। मान लेते हैं कि आपने क्या किया, एक पेपर के ऊपर सर्कल को बनाया और डायमीटर के अलोंग उसे आपने क्या किया, फोल्ड कर दिया, और ये जो पॉइंट है अगर कंप्लीटली ओवरलैप करने लगा तो वो जो लाइंस जिसके अबाउट वो यानी कि आपने उसे फोल्ड किया है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रीज बोलते हैं। तो बस यही, इसी को हम बोलते हैं सिमेट्रीज ऑफ सर्कल्स बोलते हैं। और यहाँ पर देखो दिया भी है, ड्रॉ अ सर्कल ऑन द पेपर, सेकेंड वाला पैराग्राफ देखना। ड्रॉ अ सर्कल ऑन द पेपर एंड कट अलोंग द सर्कल, फोल्ड द सर्कुलर पेपर सो दैट द बाउंड्रीज ओवरलैप, जो इसकी बाउंड्रीज है वो क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा। then open it, you see a crease, it is a line reflection symmetry of a circle, यानी कि जो क्रीज बनेगा उस क्रीज को हम बोलेंगे उस क्रीज को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑफ, यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री बोल सकते हो, लाइन ऑफ सिमेट्री बोल सकते हो, जो कि आपको क्लास 7th में पढ़ाया गया होगा। लाइन ऑफ सिमेट्री यानी कि जो क्रीज बनेगा वो क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री बोल सकते हो ऑफ अ सर्कल। Does this line passes through the center of a circle, क्या ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है सर्कल्स के सेंटर से पास होगी। It does it the diameter of a circle, हाँ ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो क्या होगा, एक तरीके से सर्कल का डायमीटर होगा। ऑल डायमीटर्स आर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री, ये बोल रहे हैं कि ना सर्कल के अंदर जितने भी डायमीटर हैं उतने आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है। अगर आप उस सर्कल को यानी कि जो आपने पेपर पे बनाया अगर डायमीटर के अबाउट अगर आप उसे फोल्ड करते हो तो जितने भी लाइन ऑफ सिमेट्री यानी कि जितने क्रीज बनेंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है सर्कल के अंदर बहुत सारे लाइन ऑफ सिमेट्री है या फिर बहुत सारे क्या क्रीज बन जाएंगे, राइट। ये सेकंड थर्ड पॉइंट हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ वाले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फोर्थ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है fourth is the how many circles,
दिस इज द फोर्थ पॉइंट, हाउ मेनी सर्कल्स, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि कितने सर्कल्स पास हो सकते हैं। जो पहला पॉइंट है मैं पहले उसी की बात कर रहा हूँ। यानी कि अगर हम पहले 2 पॉइंट्स की बात करेंगे, यानी कि हमारे पास क्या 2 पॉइंट्स से की बात करेंगे, 2 पॉइंट्स की बात करेंगे जो कि फिगर नंबर 5.4 पर देकर रखा है, ठीक है। अगर आपके पास 2 पॉइंट देकर रखा है, मान लेते हैं कि आपके पास दिस इज द पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि ए और बी से कितने नंबर ऑफ सर्कल्स पास हो सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ए और बी से बहुत सारे सर्कल्स पास हो सकते हैं। इस फिगर को मैं यहाँ पे बनाता हूँ क्योंकि इसमें और सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है। तो ये आपके पास मान लेते हैं कि दिस इज द पॉइंट ए, ये आपके पास एक पॉइंट ए है, ये क्या है पॉइंट बी है, ठीक है। ए पॉइंट बी है। अगर आप इन दोनों पॉइंट से हम एक सर्कल पास करेंगे तो कुछ इस तरीके से सर्कल पास होगा, ठीक है। दिस इज द वन सर्कल एंड वी कैन ड्रॉ द, देखो अगर ये आपके पास सर्कल होगा तो जो इसका सेंटर होगा यहाँ कहीं पे होगा, सर्कल का जो सेंटर है यहाँ कहीं पे होगा। इफ वी ड्रॉ द अनदर सर्कल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो ये हमारे पास दूसरा सर्कल होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो ये आपके पास दिस इज द थर्ड सर्कल हो जाएगा, राइट। थर्ड सर्कल है। तो बहुत सारे इट मींस वी कैन ड्रॉ द सो मेनी सर्कल्स पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। लेकिन सेकंड पॉइंट इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने सर्कल आपको मिल रहे हैं, ये सर्कल का जो सेंटर होगा, इट्स सेंटर इज ऑलवेज लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। यानी कि जो ये सर्कल के सेंटर दिख रहे हैं वो सारे के सेंटर क्या होगा, ये जो ए बी है, ए बी का आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालोगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकाला जाता है, आप क्या करोगे, हाफ से ज्यादा एक लेंथ, चलो अच्छा इसके आगे वाले पॉइंट में बताऊंगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग अ लाइन सेगमेंट व्हिच डिवाइड्स ए बी इन टू इक्वल पार्ट एंड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इट मेक्स द 90 डिग्री। तो मान लेते हैं कि एक आपके पास ऐसा कोई लाइन सेगमेंट है जो क्या है, ए बी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं ए पी इज इक्वल टू क्या है, पी बी है, और यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री है। ये वाली जो लाइन है दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर, ये क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो बोल रहे हैं कि जो पहला वाला सर्कल था, ये वाला जो सर्कल था उसका सेंटर मैंने बताया यहाँ पे है। जो दूसरा वाला सर्कल मैंने बनाया यानी कि ये वाला जो है, उसका भी सेंटर यहीं कहीं पे होगा। मान लेते हैं ये है। जो तीसरा वाला सर्कल था यानी कि ऊपर के साइड था, उसका भी सेंटर क्या होगा, यहीं पे होगा। इसका मीनिंग ये है कि 2 पॉइंट से बहुत सारे सर्कल्स पास हो सकते हैं, बट सारे सर्कल्स का जो सेंटर होगा इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले लाइन के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। बस इतना ही पॉइंट इसमें है। अब हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट्स की बात करते हैं। अगर आपके पास 3 पॉइंट्स में देकर रखा है, अब हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट्स की बात करते हैं। मान लेते 3 पॉइंट्स देकर रखा है, 3 पॉइंट्स है, ठीक है। अब 3 पॉइंट्स में हमारे पास 2 कैटेगरी हो जाती है। एक क्या है, तीनों के तीनों पॉइंट हो सकता है कि लीनियर हो यानी कि कोलिनियर हो, और नॉन कोलिनियर हो। यानी कि अगर आपके पास क्या होगा, कोलिनियर होगा, एक आपके पास जो कोलिनियर है, कोलिनियर है। दूसरा क्या है, नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर हो, नॉन कोलिनियर हो। अगर कोलिनियर है यानी कि तीनों के तीनों पॉइंट क्या होगा, एक लाइन में होगा। एक लाइन में होगा तो हमारे पास कुछ ऐसा है पॉइंट। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा, इफ वी ड्रॉ द सर्कल, अब अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो हाउ मेनी सर्कल कैन बी पासेस फ्रॉम ऑल दीज पॉइंट। तो अगर मैं बोलूं कि ये अगर मैं सर्कल पास कराता हूं तो ये आपके पास एक सर्कल हो जाएगा, बट सेकेंड पॉइंट इज लेफ्ट, ठीक है। यानी कि ये जो सर्कल है 2 ही पॉइंट से पास करेगा, तीसरा वाला जो पॉइंट है छूट गया, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं ये 2 पॉइंट को कंसिडर करते हैं तो आपके पास ये क्या होगा, ये वाला पॉइंट रह जाएगा। अगर आप इन दोनों से ज्वाइन करते हो तो आपके पास ये वाला पॉइंट रह जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन
नो सर्कल पासिंग थ्रू ऑल दीज पॉइंट, यानी कि कोई सर्कल ऐसा नहीं होगा कि जो तीनों पॉइंट से होकर जाए। अगर कोलिनियर पॉइंट है तो कोई भी सर्कल यानी कि नो सर्कल्स होगा, यानी कि कोई सर्कल्स आप ड्रॉ नहीं कर सकते जो तीनों पॉइंट से क्या होगा, पास होगा। ठीक है, अब हमारे पास हम क्या करेंगे, नॉन कोलिनियर की बात करेंगे। अब नॉन कोलिनियर अगर पॉइंट्स है, लेट अस सपोज क्या, नॉन कोलिनियर का काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, पहले हम यहाँ पे शॉर्ट में बता देते हैं, फिर इसको अगले वाले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। मान लेते हैं कि नॉन कोलिनियर है, तो ये आपके पास लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट ए, और ये क्या है, पॉइंट बी है, और ये क्या है, पॉइंट सी है। ये तीन क्या है, नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर का मतलब ऑल दीज पॉइंट्स आर नॉट लाई इन सेम लाइन सेगमेंट, यानी कि ये पॉइंट क्या है, एक लाइन में नहीं होगा। अगर आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो यू कैन ड्रॉ द सर्कल लाइक दिस। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास ये तीनों पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट ए, पॉइंट बी, और ये क्या है, पॉइंट सी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इफ द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर यू कैन ड्रॉ द यूनिक सर्कल पासिस थ्रू ऑल दीज पॉइंट, यानी कि अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो आप केवल यूनिक यानी कि केवल एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, यानी कि आप केवल यूनिक सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो, यूनिक सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो अगर पॉइंट्स क्या होगा, नॉन कोलिनियर होगा। राइट, तो ये आपके पास नंबर ऑफ सर्कल्स है। नंबर ऑफ सर्कल्स में क्या करना है, अगर दो पॉइंट दिया है, बहुत सारे सर्कल्स जाएंगे, बट उनका जो सर्कल का सेंटर होगा परपेंडिकुलर बाई सेक्टर वाले लाइन पर होगा। 3 पॉइंट्स है, इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर नो सर्कल इज पासेस, इफ द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर तो टोटल क्या होगा, यूनिक सर्कल पास होगा। और ये है, अब इसी के बारे में और ज्यादा यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है, तो मैं अगले वाले पार्ट में इसे करता हूँ। जो हमारे पास नॉन कोलिनियर, अच्छा इसमें थ्योरम भी देकर रखा, इसी के बाद यानी कि उसी पॉइंट के बाद एक थ्योरम भी देकर रखा। थ्योरम नंबर क्या है, 1 देकर रखा है। देयर इज यूनिक सर्कल पासिंग, देयर इज यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर आपके पास क्या नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो केवल और केवल यूनिक सर्कल पास होगा। ये आपके पास थ्योरम नंबर 1 देकर रखा है। ठीक है, अब चलो इसी को हम लोग थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं। अगर मेरे पास मान लेते हैं कि ये क्या है, कोई ये पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट क्या है, ये है, ठीक, जो तीसरा पॉइंट है ये है। ठीक है, अगर आप तीनों पॉइंट को क्या करोगे, मिलाओगे, तो आपको क्या मिलेगा, एक ट्रायंगल मिल जाएगा। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि अगर आपने तीनों पॉइंट को मिला दिया तो आपको क्या मिलेगा, ए क्या है, ट्रायंगल मिल जाएगा। बेसिकली देयर आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। ये आपके पास क्या पॉइंट नंबर ए था, ये क्या है पॉइंट नंबर बी है, ये क्या है पॉइंट नंबर सी है। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तीनों पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, आपको एक ट्रायंगल मिल जाएगा। ठीक है, जब आपको एक ट्रायंगल मिल गया तो आप क्या करोगे, इस ट्रायंगल के ऊपर आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, क्योंकि मैंने बोला कि इफ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है यू कैन ड्रॉ द ओनली 1 यूनिक सर्कल। अब आपको इस ट्रायंगल के ऊपर या फिर इन सारे वर्टिसेस से आपको एक ट्रायंगल क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो सिंपली क्या मेथड है, आप क्या करोगे, यू हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी टू साइड। ठीक है, आप किसी भी दो साइड का क्या करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट कर लेना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपके पास कंपास होना चाहिए और क्या होना चाहिए, स्केल होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे केवल हिंट्स दे रहा हूँ या फिर मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें इस बोर्ड पर मैं कंपास और प्रोटेक्टर और या फिर स्केल यूज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या है, आप किसी भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करोगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स देता हूं।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए आप तो कॉपी में ड्रॉ करोगे तो आपके पास बेसिकली दिस इज द कंपास, दिस इज द स्केल। आप क्या करोगे, टेक द हाफ ऑफ अ डिस्टेंस फ्रॉम, टेक द हाफ मोर देन हाफ ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ बीसी लाइन सेगमेंट। ये जो बीसी लाइन सेगमेंट है इसका क्या करोगे, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस कंसिडर करोगे। हाफ से ज्यादा डिस्टेंस कंसिडर करके एक आप ऊपर के साइड आर्क बनाना, एक आप नीचे के साइड में आर्क बनाना। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारे पास हाफ से ज्यादा आर्क है, ये आपके पास हाफ से ज्यादा आर्क है, एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करोगे, दूसरा आर्क यहाँ पे ड्रॉ करोगे। फिर आपको ये डिस्टेंस को चेंज नहीं करना, वी विल टेक द सेंटर सी सेंटर कंसिडर करोगे, फिर से एक आर्क बनाओगे, ये दूसरा आर्क बनाओगे। जब आर्क बनाओगे तो बोथ द आर्क्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यानी कि जो पहले आपने आर्क यहाँ ड्रॉ किया था और जब आप दूसरी बार बनाओगे तो दोनों आर्क इंटरसेक्ट करने चाहिए। जहां पर आर्क इंटरसेक्ट करेगा वी विल ज्वाइन द लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्केल से आपको ज्वाइन करना होगा। तो चलो मैं ड्रॉ करता हूं। मान लेते हैं हाफ से ज्यादा डिस्टेंस ये है, तो ये आपके पास दो आर्क हो गए, ये एक आर्क ये है, दूसरा आर्क ये है। ठीक है, एंड वी विल टेक द सेम डिस्टेंस बट सेंटर इज सी। सी से आप क्या करोगे, ये और ये। ठीक है, यानी कि ये दोनों के दोनों क्या करेगा, आर्क यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। अब आपको क्या करना है, इसके इसके आर्क को आपको ज्वाइन कर देना है। कैसे, स्केल का यूज करके। तो यहाँ पर हमारे पास स्केल है, इस स्केल से आप ये जो लाइन सेगमेंट है इसे क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, ये आपके पास हो गया। राइट, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी लाइन सेगमेंट। ये बीसी का क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब आप क्या करोगे, एक किसी और साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करो। मान लेते हैं कि हमने क्या किया, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया। सेम प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है। अब आप क्या करोगे, ए बी क्या हाफ से ज्यादा डिस्टेंस कंसिडर करोगे। मान लेते हैं कि ए बी आपके पास ये हाफ से ज्यादा डिस्टेंस का, एक आर्क ये, दूसरा आर्क ये। फिर वी विल टेक द सेम डिस्टेंस, आपका सेंटर ए हो जाएगा, यहाँ पर एक आर्क बनाओगे और एक आर्क यहाँ पे बनाओगे, दोनों के दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेगा एंड वी विल ज्वाइन द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द आर्क्स। मान लेते हैं कि आपने क्या किया, यहाँ से डिस्टेंस ले लिया और ये डिस्टेंस कंसिडर किया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हो गया। एंड ये जो डिस्टेंस है सेम रहेगा, ये आपके पास दोनों के दोनों यहाँ इंटरसेक्ट करेगा। मान लेते हैं कि ये जो आर्क है, दूसरा आर्क है ये, और ये क्या कर गया, इंटरसेक्ट कर गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, दोनों के दोनों आर्क को यहां से मिला देना है। स्केल, ठीक है, ये क्या करोगे, आप इसे ज्वाइन कर देना। ठीक, तो आप क्या करोगे, इसे ज्वाइन कर दोगे। मान लेते हैं कि आपने इसे क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना। मैं केवल आपको मेथड बता रहा हूँ, बाकी आप घर पे स्केल से बनाओगे। ठीक है, और ये दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एसी लाइन सेगमेंट। ये जो दोनों के दोनों लाइन आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये लाइन और ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। दिस इज द परपेंडिकुलर, ये आपके पास क्या, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है, बाइसेक्टर्स है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए क्या बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ए क्या एसी का। बोथ द बाइसेक्टर्स आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ। ओ पर दोनों के दोनों क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या कर गए, इंटरसेक्ट कर गए। अब आपको करना क्या, ओ से ए का डिस्टेंस ले लो, या फिर ओ का बी से डिस्टेंस ले लो, या फिर ओ का सी से डिस्टेंस। ठीक है, अब आप इसकी हेल्प से आप ओ से ए का डिस्टेंस लेकर आप एक सर्कल बनाओगे। ठीक है, तो जो सर्कल ये जाएगा, मान लेते हैं कि ओ से ए का डिस्टेंस लेकर हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया। तो ये जो सर्कल जाएगा वो क्या करेगा, सारे के सारे पॉइंट सर्कल के वर्टिसेस से पास या ट्रायंगल के वर्टिसेस से पास होगा ये। ठीक है, तो मान ये हमारे पास जो ओ से ए का मैंने डिस्टेंस लिया था, वी विल मेक अ सर्कल, दैट सर्कल पासेस थ्रू द ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। ये क्या हो गया, अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है वहां से एक यूनिक सर्कल पास हो गया, दैट सर्कल इज नोन एज द सरकम सर्कल। सरकम सर्कल है, इसी यानी कि इसी बोलते हैं सरकम सर्कल ऑफ ट्रायंगल, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि इस ट्रायंगल का सरकम सर्कल है। एंड दैट सेंटर इज नोन एज द सरकम सेंटर। ये जो सेंटर आपको दिख रहा है, ये जो सेंटर आपको दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं सरकम सेंटर बोलते हैं। ये आपके पास क्या है, सरकम सेंटर है। मे बी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और ये पहले वाले केस में क्लियर हो गया होगा, तभी हम दो केस और सेम टू सेम डिस्कस करने वाले हैं।
तो ये आपके पास सर्कम सेंटर हो गया, सर्कम सर्कल हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ये हमारे पास इसका सेंटर है। और इसमें एक खासियत ये भी है कि इफ द ट्राइंगल इज अक्यूट एंगल ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो जो इसका सेंटर होगा वो क्या होगा, ट्राइंगल के अंदर होगा। ठीक है, यानी कि अगर जो ट्राइंगल है एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल है, एंगल्ड ट्राइंगल है, ट्राइंगल है, तो जो उसका सेंटर होगा, जो उसका सेंटर होगा इनसाइड द ट्राइंगल होगा, यानी कि जो उसका सेंटर होगा, सेंटर इज इनसाइड द ट्राइंगल, इनसाइड द ट्राइंगल। ठीक है, वो ट्राइंगल के क्या होगा, अंदर होगा। ये 4 पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है यानी कि सारे एंगल 90 से कम है तो जो ट्राइंगल, जो सर्कल का सेंटर होगा वो क्या होगा, ट्राइंगल के अंदर होगा। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए। अब आपको सिमिलरली ऑब्ट्यूज के लिए बनाना है और उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। ठीक है, ऑब्ट्यूज के लिए देखो यहां से, ऑब्ट्यूज का मीनिंग वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। मान लेते हैं कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ये, और ये क्या है, ठीक है बस, और राइट ये आपके पास जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, वन इज द ए, सेकेंड इज द बी और थर्ड इज द सी, यानी कि थर्ड वाला जो पॉइंट है क्या है, सी है। आपको क्या करना है, एक सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है, सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, सेम प्रोसीजर, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लोगे, आप क्या करोगे, एक आर्क यहाँ पे बनाओगे, दूसरा आर्क यहाँ पे है, ये हमारे पास दूसरा आर्क हो जाएगा। वी विल टेक द सेम डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर क्या होगा, सेम डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसकी हेल्प से, स्केल की हेल्प से आप इस लाइन सेगमेंट को क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे। ये जो लाइन सेगमेंट मिलेगा, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी मिल गया। ठीक है, अब आप किसी दूसरी साइड का यानी कि ए बी आर ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करो। लेट अस सपोज वी विल फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो ए बी का फाइंड आउट करना, अगेन वी विल टेक द हाफ ऑफ अ डिस्टेंस, यहाँ पर और यहाँ पर क्या किया हमने, क्या किया, एक आर्क बना लिया, ये हमारे पास आर्क है। ठीक है, एंड वी विल टेक द सेम डिस्टेंस, मेक द आर्क, ये और ए आर्क दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ और यहाँ पे क्या कर गया, इंटरसेक्ट कर गया। ठीक है, हमने क्या किया, ये दोनों आर्क को, ये दोनों आर्क को हमने ज्वाइन कर दिया, ये दोनों आर्क को हमने, जहां पर आर्क का इंटरसेक्शन था दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, राइट। एंड दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट। both the perpendicular bisectors are intersect at this point, this is the point of intersection O, इसे हमने क्या बोला, O बोल दिया। ठीक है, सेम प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है। वी विल टेक द डिस्टेंस ऑफ O टू A और O टू C और O टू B। मान लेते हैं कि O से B तक का डिस्टेंस लेकर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, और ये आपने क्या किया, ऐसे डिस्टेंस लिया, और इसे आपने क्या किया, ऐसे जब आप सर्कल ड्रॉ करोगे, दैट सर्कल इज पासेस थ्रू द, दैट सर्कल इज पासेस थ्रू द, आप प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करोगे तो पास करेगा। दैट सर्कल इज पासेस थ्रू द ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, ये जो सर्कल है इसके सारे वर्टिसेस से क्या होगा, पास होगा। तो दैट सर्कल इज नोन एज द सर्कम सर्कल, ये जो सर्कल है इसको हम सर्कम सर्कल बोलेंगे। एंड ये क्या है, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस लाइन को और इस लाइन को आप क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, और बाकी जो इसका सेंटर है, दिस इज द सर्कम सेंटर, यानी कि इसका सेंटर यहाँ पर है। और इसकी खासियत ये है कि ये जो सर्कल का सेंटर है आउटसाइड द ट्राइंगल है। इफ द ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल क्या ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल है, एंगल्ड ट्राइंगल है, तो सेंटर इज पासेस, सेंटर, सेंटर का मतलब सर्कम सेंटर, सेंटर इज आउटसाइड द ट्राइंगल होगा, आउटसाइड द ट्राइंगल होगा, आउटसाइड द ट्राइंगल होगा। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, दूसरा पॉइंट हो गया, राइट। तो मे भी आपको दोनों पॉइंट समझ में आया होगा। एक और बचा है राइट एंगल ट्राइंगल का, यहीं पर देख लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का। लेट अस सपोज यू हैव टू राइट एंगल ट्राइंगल, अगर आपके पास मान लेते हैं कि क्या है, ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, दिस इज द पॉइंट सी।
सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। AC का आपको क्या बनाना है, सर्कम सर्कल बनाना है। AC का हाफ से ज्यादा डिस्टेंस ये और ये हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। एंड वी विल टेक द सेम डिस्टेंस, और यहाँ पे फिर क्या होगा, डिस्टेंस सेम होगा। ये जो आर्क है मान लेते हैं यहाँ पर इंटरसेक्ट कर गया, इसको हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। जब आप इसको ज्वाइन करोगे, जब आपने क्या किया, इसको ज्वाइन किया, तो आपको एक लाइन सेगमेंट मिल गया, राइट। वी विल फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB लाइन सेगमेंट। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे तो यानी कि फिर से ये आर्क और ये आर्क यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाएगा, ये आर्क और ये आर्क हो गया। एंड जो डिस्टेंस ये था, विल टेक द सेम डिस्टेंस ये, और यहाँ पर ये आप क्या करोगे, इंटरसेक्ट करा देना। दोनों पर जो आर्क है इसे आप क्या करोगे, ज्वाइन करा दोगे, राइट। ये जो दोनों के दोनों आर्क है, वो दोनों के दोनों आर्क है, जब आप ज्वाइन करोगे दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। और ये दोनों के दोनों क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC है, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इंटरसेक्टेड एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे क्या करेगा, मान लेते हैं ए पॉइंट O है, O पर इंटरसेक्ट किया। वी विल टेक द O टू B लेंथ, R O टू A लेंथ एंड R O टू C लेंथ। यानी कि कंपास का यूज करके जब आप मान लेते हैं कि आपने O से C का लेंथ कंसिडर करके O से अब आप क्या करोगे, एक सर्कल बनाओगे। जब आप O से C का या फिर O का A से या फिर O का B से लेंथ कंसिडर करके आप सर्कल बनाओगे, दैट सर्कल इज पासेस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल के सारे वर्टिसेस से क्या करेगा, पास करेगा। दैट सर्कल इज नोन एज द सर्कम सर्कल। ये जो है सर्कम सर्कल होगा, सर्कम सर्कल होगा। एंड दिस इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, और ये जो है सर्कम सेंटर है। ये क्या है, सर्कम, और यहां से आ जाएगा सर्कम सेंटर होगा, ठीक है। और इस सर्कम सेंटर की एक खासियत है, दैट सर्कम सेंटर इज लाइज ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल ABC। ये जो हाइपोटेन्यूज, ये राइट एंगल ट्रायंगल था ना, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे होगा। इट मींस OC इज इक्वल टू क्या होगा, OB होगा। अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, एंगल्ड ट्रायंगल है, जो इसका सेंटर होगा, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल ऑन हाफ ऑफ, ऑन हाफ ऑफ hypotenuse, half of the center of circle is lies half a point, a half of the hypotenuse, half of hypotenuse, hypotenuse, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि जो इस सर्कल का जो इस सर्कल का सेंटर होगा, इस हाइपोटेन्यूज के क्या होगा, हाफ पॉइंट को होगा। इट मींस अगर मैं मैथमेटिकली बोलूं तो यानी कि जो पॉइंट O है, O का C से डिस्टेंस, O का क्या है, B से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। OC इज इक्वल टू क्या होगा, OB। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, OC इज इक्वल टू OB। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो उसका सेंटर होगा हाइपोटेन्यूज के हाफ वाले पॉइंट पर होगा, दिस इज द OC इज इक्वल टू OB है। तो बस आपके पास इतना ही इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था एक्सरसाइज 5.1 में। मे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, एक्यूट के लिए अंदर सेंटर लाई करेगा, ऑब्ट्यूज के लिए बाहर होगा, और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज वाले पॉइंट पे क्या करेगा, लाई करेगा। तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।